वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लगातार आपको जो 6 से 12 आरबीएससी की बुक है, लगातार नानक क्लासेस की ये पुस्तक आपको रिवाइज करवाई जा रही है। तो अपने कक्षा 10 की क्लास जो बुक है वो चल रही है। तो आज ये आपको कक्षा 10 की अंतिम क्लास है, आपको पता है। उसके बाद में कल आपको कक्षा 11 और 12 का रिवाइज मिलेगा। तो ये अंतिम क्लास है, पार्ट नंबर 9 नंबर इसका पार्ट है। आज की अंतिम क्लास कक्षा 10 की। तो ठीक है, कक्षा 10 की आज बुक आपको ये कंप्लीट हो जाएगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास में बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो राजस्थान के प्रैक्टिकल पार्ट नंबर 1 की चर्चा करेंगे। एक और सूचना मैं आपको स्टार्ट करने से पहले देता हूं कि हमारा जो प्रताप क्लासेज ऐप है, हमारा प्रताप क्लासेज ऐप पर इंडिया करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक पूरा डाटा आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज मिलेगी 50 रुपये में, आपको टेस्ट सीरीज का चार्ज है। पीडीएफ आपको वहां पर फ्री मिलेगी, ठीक है, 50 रुपये के साथ साथ। और वैलिडिटी रहेगी 1 साल की, ये आपको ध्यान रखना है। वैलिडिटी 1 साल की है, पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, 50 रुपये चार्ज लगेगा। अगर कोई विद्यार्थी वैसे पीडीएफ लेना चाहे तो 8239355343 इस नंबर पे पेटीएम फोन पे की सुविधा है। व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप पीडीएफ ले सकते हो। इस नंबर पे पेमेंट फोन पे करके व्हाट्सएप के माध्यम से आप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हो। पीडीएफ उसमें आपको 40 रुपये चार्ज लगेगा। बस 10 रुपये कम है, बाकी टेस्ट सीरीज लोगे तो उसमें 50 रुपये आपको पे करने पड़े, इसमें आपको 40 रुपये चार्ज लगेगा। तो ठीक है, स्टार्ट करता हूं। इतनी सूचना मैंने आपको दे दी। पहला प्रश्न देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई 2.5 दिन की मस्जिद को सबसे ज्यादा अलंकृत करने का श्रेय जाता है। तो ये जाता है इल्तुतमिश, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई 2.5 दिन की मस्जिद को सबसे ज्यादा अलंकृत करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में 3 मुख्य दरवाजे हैं, उनके नाम व निर्माणकर्ता के बारे में देखो, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर क्या है, 3 मुख्य दरवाजे हैं। तो इसमें देखो, मुख्य द्वार निजाम दरवाजे का निर्माण हैदराबाद नवाब ने करवाया। शाहजहानी दरवाजे का निर्माण शाहजहां ने करवाया। और बुलंद दरवाजे का निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया था। तो ये है मोहम्मद चिश्ती की दरगाह के 3 मुख्य दरवाजे। जहांगीर द्वारा दौलत बाग और शाहजहां द्वारा 5 बारादरियों का निर्माण किस झील के किनारे करवाया गया। तो ये अन्ना सागर झील के किनारे, ठीक है। जहांगीर द्वारा दौलत बाग और शाहजहां द्वारा 5 बारादरियों का निर्माण अन्ना सागर झील के किनारे करवाया गया था। इंडो सोर्सनिक भारतीय तथा अरबी शैली में रिचर्ड बारक द्वारा मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई। 1875 के अंदर क्या है, रिचर्ड बारक के द्वारा मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। अजमेर में स्थित सोनी जी की नसिया नामक जैन मंदिर का निर्माण किस सदी में हुआ। तो ये 19वीं सदी में, किस सदी में, 19वीं सदी में निर्माण हुआ था। किस मंदिर में सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने लगी हुई है। ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने हुए लगी हुई है। तो वो ब्रह्मा पुष्कर मंदिर है, ठीक है। कौन सा, ब्रह्मा पुष्कर मंदिर। राजस्थान का तीसरा रोपवे किस मंदिर में संचालित है। तो यह है सावित्री मंदिर, ठीक है। राजस्थान का तीसरा रोपवे मंदिर है सावित्री मंदिर। तीर्थराज पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है। तो इसमें 52 घाट हैं। कितने, पुष्कर झील है उसमें कितने घाट हैं, 52 घाट। सरिस्का टाइगर रिजर्व को अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला। तो 1 नवंबर 1955 को। किसको, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर के अंदर, इसको टाइगर रिजर्व का अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला, 1 नवंबर 1955। अलवर में स्थित भानगढ़ जो भारत में सर्वाधिक रहस्यमयी स्थान माना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया, माधव सिंह ने। किसने करवाया था, माधव सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसका, ये अलवर में ना भानगढ़ जो सर्वाधिक भारत में रहस्यमयी स्थान माना जाता है, इसका। महाराजा बख्तावर सिंह की रानी मुंशी महारानी की स्मृति में 80 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया, विनय सिंह ने। अगर आपसे पूछे कि 80 खंभों की छतरी कहां पर है, तो अलवर में है। अगर आपसे पूछे रानी मुंशी महारानी की छतरी कहां पर है, तो अलवर में। निर्माण किसने करवाया, विनय सिंह ने। अलवर में भरतहरि मंदिर में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है, इस मंदिर को नया स्वरूप किसने दिया।
तो जय सिंह ने। किसमें भी? अलवर के अंदर भरतहरि मंदिर में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, कब है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है, और इसका जो नया स्वरूप है वो किसने दिया? स्वयं जय सिंह ने। अलवर में रूपारेल नदी के पानी को रोककर बनी सिलीसेट झील के पास बांध का निर्माण 1845 में किसने करवाया? विनय सिंह ने। ठीक है, अलवर में रूपारेल नदी बहती है और इसके पानी को रोककर सिलीसेट झील है अलवर में ही, तो इसमें बांध का निर्माण किसने करवाया? 1845 में विनय सिंह ने। अब देखो माही बजाज सागर बांध के बारे में देखो। बांध में कुल 16 गेट हैं, इसकी लंबाई है 3.10 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है ये, और ये बांसवाड़ा जिले में है। और इस परियोजना में राजस्थान गुजरात की साझेदारी, किसमें? माही बजाज सागर में। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? तो यह है उमराई गांव तलवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा के अंदर मंदिर है त्रिपुरा सुंदरी माता का, और वो है कहां पर? उमराई गांव में तलवाड़ा में। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता के बारे में देखो। एक तो इनके उपनाम है तुरतई माता, फिर है त्रिपुरा महालक्ष्मी इनके उपनाम है। इनका मेला चैत्र व अश्विन नवरात्रों से मेला लग बढ़ता है। ठीक है, चैत में और अश्विन में क्या है? नवरात्रों में इनका मेला बढ़ता है। काले पाषाण की सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली देवी प्रतिमा है ये। ठीक है, सीधा ही आ सकता है कि काले पाषाण की सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली देवी की प्रतिमा कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर। किस माता के मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग स्थापित है? तो यह है तुरतई माता। ठीक है, कौन सी माता ये? तुरतई माता या त्रिपुरा माता। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में ऐतिहासिक मेले का आयोजन कब होता है? तो माघ शीर्ष पूर्णिमा को। ठीक है, माघ शीर्ष पूर्णिमा को। बोहरा समुदाय मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की अब्दुल्ला पीर दरगाह कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में। याद रखने हैं, बोहरा समुदाय मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की अब्दुल्ला पीर दरगाह कहां पर है? बांसवाड़ा में। वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूर्य कुंड कहां पर स्थित है? तो ये सीताबाड़ी बारा में। ध्यान रखना, वाल्मीकि कुंड है, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, सूर्य कुंड, ये सारे के सारे सीताबाड़ी बारा के अंदर है। शेरगढ़ दुर्ग जो कोसवर्धन के नाम से जाना जाता है, किस नदी के किनारे है? तो यह है परवन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? परवन नदी। राजस्थान का मिनी खजुराहो 12 के रामगढ़ के भंडदेवरा में भंडदेवरा मंदिर किस शताब्दी में बना? तो ये 10वीं शताब्दी में बना था। ठीक है, राजस्थान का मिनी खजुराहो बोलते हैं, ये 12 के रामगढ़ का है भंडदेवरा शिव मंदिर, जिसको क्या बोलते हैं? ये क्या बना? ये 10वीं शताब्दी में। किराड़ू के सोमेश्वर महादेव मंदिर कितने मंदिरों के समूह में है? किराड़ू के सोमेश्वर महादेव मंदिर है कितने मंदिरों के समूह हैं? तो यह है 5 मंदिरों का समूह। कितने? 5। नाकोड़ा जी के पार्श्वनाथ जैन मंदिर किस जिले में है? नाकोड़ा जी के पार्श्वनाथ जैन मंदिर किस जिले में है? बाड़मेर के अंदर। ठीक है, बाड़मेर में। भुआ शाह के नाम से प्रसिद्ध रानी भटियाणी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आ सकता है भी। भुआ शाह के नाम से प्रसिद्ध रानी भटियाणी का मंदिर कहाँ पर है? जसोल बाड़मेर। कहाँ पर है? जसोल बाड़मेर। अब देखो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखेंगे। ठीक है, जो भरतपुर में स्थित है। पहली बात तो यह कि 1971 में इसको पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था, 1971 में। फिर 1985 में विश्व धरोहर की सूची में इसको शामिल किया गया। वर्तमान में ये भरतपुर में है, और 1981 में रामसर आर्द्र भूमि साइट में शामिल किया गया। अपने दो ही है, एक तो सांबर झील है रामसर साइट में, एक है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। ये दो ही क्या है? रामसर आर्द्र भूमि साइट में शामिल है। तो 1981 में इसको शामिल किया गया, और 1985 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। अब देखो लोहागढ़ किला भरतपुर के बारे में। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी लॉर्ड कंबरमेयर ने 1826 में अधिकार किया था इस पर। ठीक है, 1826 पर। कोठी खास, महल खास, मोती महल, किशोरी महल, इसमें दर्शनीय स्थल है। किसमें? लोहागढ़ दुर्ग में। जवाहर बुर्ज का निर्माण जवाहर सिंह ने 1765 में मुगलों पर विजय और फतेह बुर्ज अंग्रेजों पर विजय स्मारक के रूप में 1806 में बनाई गई थी। ठीक है, ये बुर्जें बनाई गई थी इसमें लोहागढ़ दुर्ग में। और ये कोठी खास है, महल खास, मोती महल, किशोरी महल, ये सारे लोहागढ़ दुर्ग में है। बंद बरेठा में शाही महल का निर्माण किसने करवाया? तो ये किशन सिंह ने। ये पूछा जा सकता है, बंद बरेठा में
शाही महल का निर्माण किसने करवाया? किशन सिंह ने। भरतपुर के गंगा मंदिर के बारे में देखो, यह मंदिर राजपूत, मुगल और द्रविड़ शैली में बना है, ये याद रखना है। यह मंदिर बलवंत सिंह द्वारा 1845 ईस्वी में बनाना शुरू हुआ, जो 90 वर्षों तक निर्मित होता रहा। मंदिर में राजा बृजेंद्र सिंह ने यानी देवी गंगा नदी की मूर्ति की स्थापना की थी। यानी कि भरतपुर का जो गंगा मंदिर है ना, उसके बारे में ये डिटेल चल रही है। जिसका निर्माण है वो बलवंत सिंह द्वारा 1845 में बनाना शुरू किया गया था। ठीक है, एक याद रखना कि ये गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा मेला भी इसको बोलते हैं या लगता है। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति मान सिंह प्रथम ने किस जगह पर अपना पड़ाव डाला? तो मांडलगढ़ में। ठीक है, कहां पर डाला था? मांडलगढ़ के अंदर। त्रिमूर्ति स्मारक, बाहरट परिवार की हवेली, पिवनिया तालाब, भीलवाड़ा की किस स्थान पर है? तो यह है शाहपुरा में, पूछा जा सकता है। त्रिमूर्ति स्मारक कहां पर है? शाहपुरा में। बाहरट परिवार की हवेली आपको पता ही है, शाहपुरा में है। और पिवनिया तालाब ये पूछा जा सकता है भी, पिवनिया तालाब शाहपुरा में। राम सनेही की मुख्य पीठ रामचरण जी ने शाहपुरा में कब स्थापित की? 1804 में। कब है? 1804 में। राजपूत शैली में तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण राजा बर सिंह ने कब करवाया? और ये सेकंड ग्रेड के अंदर आया था 1354 में। कब करवाया था? 1354 के अंदर निर्माण करवाया था। बूंदी में महाराजा अनिरुद्ध सिंह ने किसकी स्मृति में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? भाई देवा की स्मृति में। किसमें? दाय भाई देवा की स्मृति में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? कल भी हमने पढ़ा, उमेद सिंह ने। कवीन स्टेपवेल रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी शासक अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावत ने कब करवाया? 1699 में। ठीक है, ये पूछा भी जाता है कि रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावत ने 1699 में इसका निर्माण करवाया था। अब देखो शिल्पकार के बारे में, तो विजय स्तंभ के शिल्पकार कौन है? जेता। कीर्ति स्तंभ के शिल्पकार कौन है? जीजा बघेरवाल और पुण्य सिंह। हवा महल के शिल्पकार कौन है? लालचंद। और राय सिंह प्रशस्ति के कौन है? जयता जैन मुनि। ठीक है, याद रखने हैं। विजय स्तंभ का जेता, कीर्ति स्तंभ का बघेरवाल और पुण्य सिंह, हवा महल का लालचंद और राय सिंह प्रशस्ति का जयता और जैन मुनि। स्तंभ व मंजिल के बारे में, विजय स्तंभ है 9 मंजिला, कीर्ति स्तंभ है 7 मंजिला, लोहागढ़ किले में 8 बुर्ज हैं और हवा महल है 5 मंजिला है। किस किले के बारे में जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वो चुनेंगे? किस दुर्ग को? भैंसरोडगढ़ को चुनेंगे। बड़ा ही शानदार कथन है ये कर्नल जेम्स टोड का। राजा चंद्रा और चांद द्वारा निर्मित चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में आबानेरी महोत्सव कब आयोजित किया जाता है? सितंबर अक्टूबर में। कब किया जाता है? सितंबर अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। दर्शनीय स्थल देखो धौलपुर में कौन कौन से हैं? एक तो वन विहार धौलपुर में है, मंचकुंड धौलपुर में है, तालाब ए शाही ये भी धौलपुर में है। तो ये दर्शनीय स्थल है, ये सारे के सारे धौलपुर में है। 1617 ईस्वी में धौलपुर में शहजादे शाहजहां की शिकार गाह के लिए तालाब ए शाही का निर्माण किसने करवाया? तो ये जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, शहजादे धौलपुर के अंदर क्या है? शहजादे शाहजहां के शिकार गाह के लिए तालाब ए शाही का निर्माण है जहांगीर ने करवाया। अजय व वाजे ने डूंगरपुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। वे किस संत के शिष्य थे? माव जी के। किसके? संत माव जी के शिष्य थे। बेणेश्वर में 1793 में संत माव जी की पुत्री जनक कुंवरी ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? विष्णु मंदिर का। किसमें? बेणेश्वर के अंदर क्या है? 1793 में संत माव जी की पुत्री जनक कुंवरी ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? विष्णु मंदिर का। सैयद फखरुद्दीन की मजार कहाँ स्थित है? जहां की दीवारों पर सैयद फखरुद्दीन की शिक्षाएं सोने के पानी से उत्कीर्ण है। तो ये गलियाकोट डूंगरपुर में पूछा जा सकता है कि सैयद फखरुद्दीन की मजार कहां पर है? गलियाकोट डूंगरपुर में। किस झील के किनारे श्रीनाथ जी मंदिर, विजयराज राजेश्वर मंदिर और कालीबाई की स्मृति में है? तो वो है गेब सागर। गेब सागर कहां पर है? डूंगरपुर में। भूपत भाटी द्वारा निर्मित भटनेर दुर्ग का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो भटनेर दुर्ग का निर्माण किसने किया? भूपत भाटी ने।
इसका उल्लेख मिलता है आईन-ए अकबरी, और आईन-ए अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। बीकानेर द्वारा सूरत सिंह ने बीकानेर राजा सूरत सिंह ने किस वर्ष बटनेर दुर्ग पर अधिकार कर दिया था? 1805 में। ये याद रखने हैं, बीकानेर राजा था सूरत सिंह ने 1805 के अंदर बटनेर दुर्ग पर अधिकार कर दिया था। तो ये राजस्थान का पर्यटन स्थल, ये पार्ट नंबर 1 था। अब आगे हम पढ़ते हैं पार्ट नंबर 2। देखो पहला प्रश्न, अल्बर्ट हॉल की नींव प्रिंस ऑफ वेल्स ने कब रखी? 1876 में। कब रखी थी? अल्बर्ट हॉल की नींव प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1876 में रखी। अल्बर्ट हॉल जयपुर के डिजाइनकर्ता कौन थे? स्टीवन जैकब। कौन थे? अल्बर्ट हॉल जयपुर के डिजाइनकर्ता कौन थे? स्टीवन जैकब। ईसरलाट सरगासुली का निर्माण 1749 में किस जयपुर शासक ने करवाया? ईसुरी सिंह ने। ठीक है, ये कई बार एग्जाम के अंदर आ सकता है, बड़ा ही चर्चा में रहता है। शानदार प्रश्न आपके लिए। ईसरलाट का निर्माण सरगासुली 1749 में किस जयपुर शासक ने करवाया? ईसुरी सिंह। श्री गोविंद देव जी मंदिर में स्वाई जय सिंह ने कहां से प्रतिमा लाकर स्थापित करवाई? तो वृंदावन से। कहां से लाए थे ये? वृंदावन से। गोल्डन फोर्ट किस पहाड़ी पर स्थित है? गोल्डन फोर्ट है किस पहाड़ी पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर। ठीक है, किस पर है? त्रिकुट पहाड़ी। जैसलमेर में 5 मंजिला पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया? तो गुमान चंद ने। और ये वीडियो मेंस के एग्जाम में प्रश्न आया था कि पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? जो जैसलमेर में है, तो गुमान चंद ने। ठीक है, हिंगलाज माता के पुनर्जन्म मानी जाने वाली तनोट माता मंदिर का निर्माण जैसलमेर में किसने करवाया? तो ये नरेश तणुराव ने। ठीक है, हिंगलाज माता के पुनर्जन्म मानी जाने वाली तनोट माता मंदिर का निर्माण जैसलमेर में किसने करवाया? नरेश तणुराव ने। जालोर में सुंदा माता मंदिर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये 1220 मीटर। ठीक है, 1220 मीटर की ऊंचाई पर। मलिक शाह की मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान में कहां करवाया? तो ये जालोर के अंदर। कहां करवाया था? मलिक शाह की मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान में जालोर में करवाया था। तो गागरोन किले का निर्माण 12वीं सदी में किसने करवाया था? गागरोन किले का निर्माण 12वीं सदी में करवाया था बीजल देव ने। किसने करवाया? बीजल देव ने गागरोन किले का निर्माण 12वीं सदी में करवाया था। सूफी संत मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में है? तो मीठे शाह की दरगाह है कहां पर है? गागरोन दुर्ग में। भवानी नाट्यशाला का निर्माण 1921 में किस जिले में किया गया? तो झालावाड़ के अंदर। 1921 के अंदर क्या है? भवानी नाट्यशाला का निर्माण है झालावाड़ में किया गया। झालरापाटन में भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? 10वीं शताब्दी में। ये कई बार आता है भी प्रश्न। तो झालरापाटन में भगवान शिव को समर्पित है सूर्य मंदिर, इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में करवाया गया। बौद्ध धर्म से संबंधित कोलवी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो झालावाड़ में। बौद्ध धर्म से संबंधित है कोलवी गुफाएं, और ये कहां पर है? झालावाड़ में। खेतड़ी महल का निर्माण झुंझुनू में किस वर्ष हुआ था? 1770 में। ठीक है, खेतड़ी महल का निर्माण है झुंझुनू में किस वर्ष हुआ था? 1770 में। नाथ संप्रदाय का केंद्र श्रद्धानाथ जी आश्रम कहाँ स्थित है? लक्ष्मणगढ़ में। ठीक है, नाथ संप्रदाय का केंद्र है श्रद्धानाथ जी आश्रम कहाँ स्थित है? लक्ष्मणगढ़ के अंदर। ठीक है, उसके बाद में सूफी संत कमरुद्दीन शाह की दरगाह किस जिले में है? झुंझुनू में। ठीक है, सूफी संत कमरुद्दीन शाह की दरगाह किस जिले में है? झुंझुनू में। पूछा जा सकता है। द्वारकाधीश मंदिर, सिंगानिया हवेली, नादिर प्रिंस कल्चर सेंटर, फतेह चंद्र की हवेली कहां पर है? फतेहपुर में। ठीक है, ये सारी की सारी जैसे द्वारकाधीश मंदिर है, सिंगानिया हवेली, नादिन प्रिंस कल्चर सेंटर और फतेह चंद्र की हवेली फतेहपुर में। सीकर के फतेहपुर शहर 1508 और फतेहपुर किला 1516 का निर्माण किसने करवाया? नवाब फतेह मोहम्मद ने। ठीक है, अपने नाम पर ही इनका निर्माण करवाया था। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने 19वीं शताब्दी में किसकी स्मृति में करवाया? जसवंत सिंह द्वितीय की। ये कई बार आता है भी एग्जाम में। ठीक है, जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में इसने निर्माण करवाया था। मंडोर जोधपुर शहर के किस दिशा में स्थित है? तो ये है उत्तर दिशा में। ठीक है, उत्तर दिशा में। अब देखो मंडोर के बारे में। एक तो मंडोर का प्राचीन नाम है मांडवपुर। क्या नाम है? मांडवपुर था। प्राचीन राठौड़ों की राजधानी है मंडोर।
और जोधपुर के शासकों की छतरियां और स्मारक भी मंडोर के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में देखो माचिया सफारी पार्क और बाल समंद झील जो जसवंत थड़ा दर्शनीय स्थल किस जिले में है? तो ये सारे के सारे जोधपुर में है। कंसवा महादेव मंदिर किस जिले में है? कंसवा महादेव मंदिर है कोटा जिले में। कोटा महाराव दुर्जन साल सिंह की पत्नी जिन्होंने कोटा में किशोर सागर और जग मंदिर का निर्माण 1743 से 45 ईस्वी के मध्य करवाया गया था, वो कौन थी? ब्रिज कंवर। कौन थी? ब्रिज कंवर ने निर्माण करवाया था। अबेड़ा मेल पार्क और तालाब किस जिले में है? तो कोटा के अंदर। ठीक है, अबेड़ा मेल है, पार्क है, तालाब है, ये सारे कोटा के अंदर है। संत आचार्य श्री तुलसी का संबंध कहां से था? संत आचार्य श्री तुलसी का संबंध कहां से था? लाडनू नागौर से। कहां से? लाडनू नागौर से। बड़े पीर साहब की दरगाह कहां स्थित है? नागौर में। कहां पर है? बड़े पीर साहब की दरगाह कहां स्थित है? नागौर में। किस दरगाह में हजरत सैयद फैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी शाही में लिखा कुरान शरीफ रखा है? यानी कि किस दरगाह के अंदर शेख सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी शाही में लिखा कुरान शरीफ रखा है? बड़े पीर साहब की दरगाह के अंदर। ठीक है, और बड़े पीर साहब की दरगाह कहां पर है? नागौर में। भगवान आदिनाथ को समर्पित रणकपुर के जैन मंदिर किस शताब्दी में बने हैं? तो ये 15वीं शताब्दी में। ठीक है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है रणकपुर के जैन मंदिर और ये 15वीं शताब्दी में बने थे। ज्वाई नदी पर निर्मित ज्वाई बांध का निर्माण किसने करवाया? जोधपुर के उमेद सिंह ने। ठीक है, ज्वाई नदी पर निर्मित ज्वाई बांध का निर्माण किसने करवाया? जोधपुर के उमेद सिंह ने। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में। ठीक है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार है बीकानेर में। 1902 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनाए गए लालगढ़ पैलेस के वास्तुकार कौन है? स्वीटन जैकब। ठीक है, स्वीटन जैकब है लालगढ़ पैलेस के वास्तुकार। ये याद रखना भी 31 नंबर पॉइंट है कि ज्वाई नदी पर निर्मित ज्वाई बांध का निर्माण किसने करवाया? उमेद सिंह ने। कतरियासर राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र लालगढ़ पैलेस दर्शनीय स्थल, तो ये आपको सभी को पता है बीकानेर के अंदर है। 19वीं शताब्दी में कुंभा द्वारा बनवाए गए कुंभलगढ़ किले का नवीनीकरण किस शासक ने किया? फतेह सिंह ने। ठीक है, कि 19वीं शताब्दी के अंदर क्या है? कुंभा द्वारा बनाए गए कुंभलगढ़ किले का नवीनीकरण किसने किया? फतेह सिंह ने। राजस्थान की झील जिसे विश्व युद्ध के दौरान 6 वर्षों तक इंपीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान एयर के रूप में उपयोग में लिया जाता है, वो है राजसमंद झील। पूछा जा सकता है भी आपसे, बड़ा ही शानदार है ये, कि राजस्थान की किस झील में क्या है? विश्व युद्ध के दौरान 6 वर्षों तक इंपीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान एयर के रूप में उपयोग लिया गया राजसमंद झील। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि स्थल कहां पर है? तो ये आपको पता है बलीचा में। ठीक है, बलीचा। किस झील में महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ अंश भी प्रवाहित किया गया था जहां गांधी घाट का निर्माण किया गया? तो वो है नक्की झील। ठीक है, और ये नक्की झील है कहां पर? है सिरोही के अंदर है, जहां पर कुछ अंश प्रवाहित किया गया महात्मा गांधी का, जिसे गांधी घाट का निर्माण भी निर्माण किया गया। सुनहरी कोठी या गोल्डन मैंसन टोंक को ऐतिहासिक स्मारक कब घोषित किया गया? 7 मार्च 1996 को। ठीक है, सुनहरी कोठी कहां पर है? टोंक के अंदर है, और इसको ऐतिहासिक स्मारक कब घोषित किया गया? 7 मार्च 1996 को। 1954 में बाबा फतेह द्वारा बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा का निर्माण कहां करवाया गया? जहां अमावस्या को मेला लगता है, गंगानगर के अंदर। नेहरू गार्डन किस झील के किनारे स्थित है? नेहरू गार्डन है फतेह सागर झील के किनारे। किस झील के किनारे है? नेहरू गार्डन है फतेह सागर झील के किनारे। वह झील जहां शोर वेधशाला स्थित है, जिसकी नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी, और वो है फतेह सागर। यानी कि वह झील जहां शोर वेधशाला स्थित है और जिसकी नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी, तो वो है फतेह सागर झील। तो ये पर्यटक स्थल थे। पार्ट नंबर 1 और 2 मैंने कंप्लीट करवा दिए। अब अपने आगे चर्चा करते हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो ये राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि स्पेशल आपके लिए रीट में टॉपिक दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न देखो, मेवाड़ की स्वामी भक्ति पन्ना दय का जन्म पांडोली गांव के हांकला गुजर के घर में किस जिले में हुआ? चित्तौड़गढ़ में। किसका? मेवाड़ की स्वामी भक्ति है पन्ना दय का जन्म। ठीक है, पांडोली गांव के
आंकला गुजर के घर में किस जिले में हुआ? चित्तौड़गढ़ में। स्वामी भक्ति त्याग और बलिदान की मिसाल पन्ना दयाल जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था, इनके पति का क्या नाम था? सूरजमल। ये याद रखना है भी, क्या नाम था? सूरजमल। गोरा दय को मारवाड़ की पन्ना दय कहा जाता है, इनके नाम से बावड़ी किस जिले में बनी हुई है? जोधपुर में। ठीक है, गोरा दय को मारवाड़ की पन्ना दय बोलते हैं। ठीक है, अपने बोलते हैं ना मारवाड़ की पन्ना दय किसको बोलते हैं? गोरा दय को। और इनकी बावड़ी कहां पर है? जोधपुर में। जोधपुर में गोरा दय की स्मृति में कितने खंभों की छतरी का निर्माण 1711 में करवाया गया? तो 6 खंभों की। कितनी खंभों की है? 6 खंभों की छतरी जोधपुर में। मारवाड़ की स्वामी भक्ति गोरा दय के बारे में देखो पूरी डिटेल। एक तो गोरा दय के बारे में, इनका जन्म 1646 को माली परिवार में रत्नोजी टाक और माता रूपा के घर जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। इनका विवाह मंडोर के मनोहर गोपी बलावत के साथ हुआ था। किसके साथ है? मनोहर गोपी बलावत के साथ। औरंगजेब के चंगुल से दुर्गादास राठौड़ की सहायता से अजीत सिंह को छुड़ाकर मुकुंद दास खिंची को सौंपा था। ये याद रखना है कि दुर्गादास राठौड़ की सहायता से इन्होंने अजीत सिंह को छुड़ाकर मुकुंद दास खिंची को सौंपा था। डूंगरपुर के किस शासक ने वागड़ की मीरा गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया? महारावल शिव सिंह। ठीक है, महारावल है शिव सिंह ने। 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जेडी हॉल। कौन थे? जेडी हॉल। मैं देखता चला गया किसकी रचना है? तो ये कपूर चंद्र कुलिस की, ध्यान रखना। मैं देखता चला गया, ये रचना है कपूर चंद्र कुलिस की। गजल गायक जगजीत सिंह को राजस्थान सरकार ने राजस्थान रत्न पुरस्कार से कब नवाजा? 2012 में। किसको? ये गजल गायक हैं जगजीत सिंह को। तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान रत्न पुरस्कार से कब नवाजा? 2012 में। ठीक है। जोधपुर किले के बोरुंदा कस्बे में बोरुंदा नामक संस्था की स्थापना किसने की? कोमल कोठारी ने। ठीक है, जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में बोरुंदा नामक संस्था है, उसकी स्थापना कोमल कोठारी ने की थी। निहाल चंद किशनगढ़ के किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, सावंत सिंह। कौन है? सावंत सिंह। दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था सालवा में। कहां पर हुआ था? सालवा में जन्म हुआ था। उसके बाद में देखो यहाँ क्वेश्चन 1 कट चुका है। राजस्थान के शेक्सपियर व बीजी उपनाम से प्रसिद्ध विजयदान देथा को मिले पुरस्कारों के बारे में देखो। राजस्थान के शेक्सपियर व बीजी उपनाम से प्रसिद्ध विजयदान देथा के बारे में, एक तो 1974 में इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। 2002 में बिहारी पुरस्कार मिला विजयदान देथा को। 2007 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न इनको मिल चुका है। किसको? विजयदान देथा को। 11 सितंबर 1919 को कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहां पर हुआ था? 11 सितंबर 1919 को कन्हैयालाल सेठिया का जन्म हुआ था सुजानगढ़ चूरू में। दुर्सा आड़ा किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? दुर्सा आड़ा किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? अकबर के समकालीन। किसके समकालीन है? अकबर के। कविराज श्यामल दास मेवाड़ के किस महाराणा के दरबारी कवि थे? कविराज श्यामल दास मेवाड़ के किस महाराणा के दरबारी कवि थे? सज्जन सिंह और शंभू सिंह। ठीक है, कौन है? श्यामल दास। तो ये मेवाड़ के एक तो सज्जन सिंह और शंभू सिंह। श्यामल दास का जन्म 1836 में कहां पर हुआ था? धोंकलिया भीलवाड़ा में। ठीक है, किसका? श्यामल दास का जन्म हुआ था 1836 में धोंकलिया भीलवाड़ा के अंदर। गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 ईस्वी में कहां पर हुआ? रोहिड़ा गांव सिरोही में। किनका? गौरी शंकर हीराचंद ओझा का। भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ की रचना करने वाले साहित्यकार जिन्हें अंग्रेजी ने महामहोपाध्याय व राय बहादुर की उपाधि दी थी, वो है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। बापू के 3 हत्यारे नामक कृति की रचना किसने की थी? विजयदान देथा ने। इनका उपनाम क्या है? बिज्जी। तो बापू के 3 हत्यारे विजयदान देथा। प्रख्यात मांड गायक का अल्लाह जिला बाई को पद्मश्री अवार्ड कब मिला? 1982 में। ठीक है, प्रख्यात मांड गायक का है अल्लाह जिला बाई को पद्मश्री अवार्ड कब मिला? 1982 में। स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम क्या था? बिरमा। ये याद रखना भी, स्वामी केशवानंद के बचपन का क्या नाम था? बिरमा। पंडित जाबरमल शर्मा को हिंदी पत्रकारिता
और संपादन की शिक्षा किसने दी थी? तो दुर्गा प्रसाद मिश्र ने। पंडित झाबरमल शर्मा को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा किसने दी थी? दुर्गा प्रसाद मिश्र ने। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये कथन किसका है? आचार्य तुलसी का। ठीक है, इंसान पहले इंसान है फिर हिंदू या मुसलमान, आचार्य तुलसी। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोट्री से। किसका? कृपाल सिंह शेखावत, ब्लू पोट्री। डॉक्टर पी के सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में किसके सहयोग से दिव्यांगों के लिए नकली पैर विकसित किया था? रामचंद्र। ठीक है, डॉक्टर पी के सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में किसके सहयोग से? तो रामचंद्र के सहयोग से क्या है? दिव्यांगों के लिए नकली पैर विकसित किए थे। 1 जुलाई 1946 को झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत गाते हुए रायशनगर में शहीद हुए थे बिरबल सिंह। कौन है? बिरबल सिंह, 1 जुलाई 1946 को। मेवाड़ महाराणा ने श्यामल दास को किस उपाधि से विभूषित किया था? तो कविराज। ठीक है, किसने? मेवाड़ महाराणा ने। तो श्यामल दास से सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे और शंभू सिंह के इन्होंने उपाधि से कविराज की उपाधि से विभूषित किया भी। ब्रिटिश भारत सरकार ने किस कवि को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था? तो कविराज श्यामल दास। ठीक है, ब्रिटिश भारत सरकार ने इनको क्या है? केसरे हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है, श्यामल दास को। डॉक्टर पी के सेठी को जयपुर फुट के निर्माण के लिए पुरस्कार मिला है। तो डॉक्टर पी के सेठी को जयपुर फुट के निर्माण के लिए पुरस्कार मिला रेमन मैग्सेसे अवार्ड। कौन सा? रेमन मैग्सेसे अवार्ड। पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध है जयपुर। ठीक है, पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध है जयपुर से। बीकानेर का राठौड़ ख्यात के रचनाकार दयालदास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के किस गांव में हुआ? तो ये कुड़िया गांव में। ठीक है, बीकानेर का राठौड़ ख्यात के रचनाकार है दयालदास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के किस गांव में हुआ? कुड़िया गांव में। पंडित झाबरमल शर्मा की रचना है, पंडित झाबरमल शर्मा की रचना है सिक्कर। एक तो है सिक्कर, एक है खेतड़ी का इतिहास, एक खेतड़ी नरेश और एक है विवेकानंद। तो ये पंडित झाबरमल की रचना है। राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं जिसमें थर्मोपली जैसी रणभूमि में हो। शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनार्ड जैसे वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। तो यह कथन किसका है? कर्नल जेम्स टोड का। यह कथन किसका है कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरपूर नहीं झूला हो। बड़े शानदार कथन है कर्नल जेम्स टोड के। तो ये घोड़े वाले बाबा के उपनाम से चर्चा में रहे हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ए मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गीत किसने लिखा? कवि प्रदीप ने। ठीक है, किसने लिखा? कवि प्रदीप ने। संविधान सभा में राजस्थान के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में देखो, तो संविधान सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि एक तो माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से, जयनारायण व्यास जोधपुर से और बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से। तो ये इसमें प्रतिनिधि बने थे राजस्थान के। संविधान सभा में अजमेर मेरवड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? संविधान सभा में अजमेर मेरवड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया? मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने। ठीक है, मुकुट बिहारी भार्गव ने। प्रसिद्ध पंचेड़ा गीत किसने लिखा था? माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने लिखा? प्रसिद्ध पंचेड़ा गीत है माणिक्यलाल वर्मा। राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुंझुनवाला ने संविधान सभा में कहां का प्रतिनिधित्व किया था? तो इन्होंने किया था बिहार का। ठीक है, कहां का? बिहार का। मांड गायिका गौरी देवी का जन्म हुआ था जोधपुर में। ये याद रखने भी, मांड गायिका गौरी देवी का जन्म जोधपुर में हुआ था। कोमल कोठारी का जन्म हुआ था चित्तौड़गढ़ में। कहां पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ के अंदर। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म हुआ था। तो अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? आचार्य तुलसी। और आचार्य तुलसी का जन्म नागौर के अंदर। कोल्लम पोल नाम की अपनी ऐतिहासिक वसीयत किसके द्वारा लिखी गई? कोल्लम पोल नाम की अपनी ऐतिहासिक वसीयत किसके द्वारा लिखी गई? कपूर चंद कुलिस के द्वारा। किसके द्वारा? कपूर चंद कुलिस के द्वारा। मेवाड़ राजघराने से संबंधित लोक संत चतुर सिंह का जन्म 1879 में किस गांव में हुआ? करजाली में। ठीक है, किस गांव में हुआ था? करजाली गांव में। गिटार में सितार, सरोद और वीणा
के 14 अतिरिक्त तारों के स्टिक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? पंडित विश्व मोहन भट्ट ने, ठीक है, मोहन वीणा का आविष्कार किया था। अब देखो अल्लाह जिलाबाई के बारे में पूरी डिटेल। अल्लाह जिलाबाई का जन्म हुआ था 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में। 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में अल्लाह जिलाबाई का जन्म। और अल्लाह जिलाबाई को 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया था। तो ठीक है, पद्मश्री इनको 1982 में और 1983 में लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया था। किस रचना के लिए कन्हैयालाल सेठिया को 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया गया? तो ये दिया गया लिल्टांस। लिल्टांस किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया। इनको इस पुस्तक के लिए 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा पुरस्कार दिया गया। अब देखो कन्हैयालाल सेठिया के बारे में देखो पूरी डिटेल, ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया के बारे में। 2012 में एक तो इनको राजस्थान रत्न और 2004 के अंदर पद्मश्री मिला। 1986 में रचना शब्द के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला था। ध्यान रखना, इनकी जो शब्द है एक रचना, उसके लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला। रचना सत्यवादी के लिए टांटिया पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, इनकी एक रचना है सत्यवादी, इनके लिए उनको टांटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 1988 में उन्होंने नीग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1988 के अंदर नीग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 20 मार्च 1926 को कपूरचंद कुलिस का जन्म किस जिले में हुआ? 20 मार्च 1926 को कपूरचंद कुलिस का जन्म किस गांव जिले में हुआ? सोडा गांव टोंक में। हुआ था सोडा गांव में टोंक में। राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्म के बारे में देखो। अब देखो जन्म के बारे में पूरी डिटेल, ठीक है। कोमल कोठारी कपासन चित्तौड़गढ़ में जन्म हुआ। कृपाल सिंह शेखावत का महू सीकर में जन्म हुआ। आचार्य तुलसी का लाडनू नागौर में जन्म हुआ। और जगजीत सिंह का जन्म हुआ था गंगानगर में। ठीक है, ये याद रखने हैं इनके जन्म के बारे में। फिर राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्म के बारे में आगे और देखो। पंडित जाबरमल शर्मा का जन्म जसरापुरा, ठीक है, जसरापुरा में हुआ। स्वामी केशवानंद का जन्म मंगलूना गांव सीकर में हुआ। और कन्हैयालाल सेठिया तो आपको पता है सुजानगढ़ चूरू में जन्म हुआ था। ये ध्यान रखना, स्वामी केशवानंद वाला पूछा गया है कि इनका जन्म कहां पर हुआ था? मंगलूना गांव में सीकर में इनका जन्म हुआ था। ये पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में। फिर देखो प्रसिद्ध व्यक्तियों व उनके क्षेत्र से संबंधित, तो पंडित जाबरमल शर्मा पत्रकारिता से, शैतान सिंह को वीरता क्षेत्र में है, और जगदीश सिंह कलाकार हैं, और गौरीबाई भक्ति है। ठीक है, गौरीबाई का संबंध है भक्ति से, जगदीश सिंह है कलाकार से, शैतान सिंह को वीरता के लिए, और पंडित जाबरमल शर्मा पत्रकारिता के लिए। तो ये राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व थे। यहाँ पर आपको कंप्लीट होती है क्लास। कक्षा 10 की आज मैंने आपको यहाँ पे पूरी एकदम क्लियर कर दी है, फाइनल कर दी है, लास्ट आज अंतिम क्लास। कल अपने कक्षा 11 और 12 की स्टार्ट करेंगे क्लासें। कक्षा 10 की मैंने आज कंप्लीट करवा दी। और इसी के साथ साथ में आपके लिए जो ब्रह्मास्त्र पुस्तक चल रही थी उसमें 1-2 टॉपिक बचे हैं। एक तो खेल खिलाड़ी और एक योजना। तो खेल खिलाड़ी और योजना की भी मैं चर्चा करूंगा। हो सकता है आज इसी जस्ट के बाद में आपको एक वीडियो और मिलेगा, खेल खिलाड़ी से संबंधित वीडियो भी क्लास मिलेगी शाम को। और आपको कल आपको योजना भी मैं करवाऊंगा, क्योंकि खेल खिलाड़ी और योजना रीड के लिए स्पेशल आपके लिए टॉपिक है दिया हुआ है। तो शानदार तरीके से आपको क्लास मिलेगी। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। राम राम।